Look at this sentence. Each of students are absent. Does it sound a correct sentence? Many students make a mistake to say are. So in this video, I will show you a very easy trick so you will never make a such mistake again. Assalamu alaikum everyone, and this is your English mentor Salim Gulsher. So this is a video number 7, each of as a subject, and this is a rule very common in every exam. चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या सीबा टेस्टिंग जो कि आईबीएस सखर टेस्टिंग है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है दिस इज वेरी कॉमन रूल इन एवरी एग्जाम सो सबसे पहले जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लिसन केयरफुली सो ईच ऑफ इज अ यूज्ड बिफोर अ प्लूरल नाउन ईच ऑफ जो होता है हमेशा क्या होता है कि प्लूरल नाउन के आगे इस्तेमाल होता है फॉर एग्जांपल ईच ऑफ स्टूडेंट जैसे कि आपने पहले सेंटेंस में देखा और इट मे लुक प्लूरल ये हमें क्या लगता है प्लूरल लगता है बट इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब हमेशा क्या करता है ये सिंगुलर वर्ब लेता है फॉर एग्जाम्पल ईच ऑफ स्टूडेंट्स आर नहीं बल्कि इज होता है जैसे कि हमने पहले सेंटेंस में देखा है ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट सो लेट्स प्रैक्टिस इन सम सेंटेंसेस सो दिस इज सेंटेंस नंबर 1 हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं each of the students dash responsible for completing the task. Up just pause the video and choose your answer. And we have the first one is be are see were and have D is have. So according to the rule हमें क्या करना है हमें we have to just keep here अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं उनके लिए ये कंफ्यूजन होती है कि वो क्या करते हैं यहाँ पर ये जो नाउन है स्टूडेंट इसको वो सब्जेक्ट मान लेते हैं बट जस्ट कीप इन द माइंड द सब्जेक्ट इज नॉट हेयर अ नाउन लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है दैट इज ईच और ईच का मतलब होता है वन बाय वन ओके तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे सिंगुलर वर्ब रखेंगे एंड वी हैव द सिंगुलर वर्ब is option A and which is correct option. So the sentence will be each of the students is responsible for completing the task. Option number A is correct. Let's move to the second sentence. So हम each of को as a subject पढ़ रहे हैं in a subject verb agreement के अंदर. This is a second sentence. Each of the books dash carefully checked by teacher. Option A are option B were, option C has, and option D have. Just pause the video and choose your correct option. Let me tell you again, each of के बाद हमेशा क्या होता है यहाँ पर प्लूरल नाउन होता है तो हम यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आर कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हमें सिंगुलर लगाना है वर भी इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन एंड हैव itself is wrong version. The correct option is have is also is the wrong option. The correct option is has. So each of the books has carefully checked by teacher. Let's move to the next sentence. Next sentence we have sentence number 3. Each of the candidates dash submitted their documents on time. So again अगर यहाँ पर देखें ऑप्शन ए आर इट्स रॉन्ग option B were is also wrong. Here is the correct option is C. The correct option is C has. Sentence number 4. Each of students dash completed dash work on time. अब भाई ये वाला बहुत कॉमन होता है ठीक है जस्ट लुक एट द ऑप्शन नंबर 1 हमें क्या करना है वी हैव टू जस्ट पुट द हेल्पिंग वर्ब हमें शब्द के साथ वर्ब भी लगाना है और उसके साथ साथ हमें क्या करना है हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना है ऑप्शन नंबर ए इज हैव हिज बी आर हर
C, were, there. And the D is his and his. So just tell me in the comments, just pause the video and choose the correct option because this is going to be the tricky one. Whenever it comes in a any एग्जाम तो ये वाला फेवरेट होता है हर एग्जाम के अंदर और बहुत कॉमन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं दे अगेन मेक अ मिस्टेक कौन सी मिस्टेक करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर नाउन जो है स्टूडेंट प्लूरल है तो वो क्या करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल लगाते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम ए को देखें दैट इज रॉन्ग क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर फर्स्ट वन इज दिस वन कैन बी द करेक्ट क्योंकि ईच का मतलब होता है वन हेज यहाँ पर करेक्ट हो सकता है लेकिन हेज करेक्ट है आई थिंक सो वन बाय वन ओके सो ईच के साथ हम क्या लगाते हैं हिज का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पर क्या होगा हमारे पास ईच ऑफ स्टूडेंट है तो देयर शुड बी द सिंगुलर वर्ब ऑप्शन नंबर डी को हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ठीक है बिकॉज here we have singular and again we have here his अगर his के साथ हर रखा होता तो it might be correct so again this is we are learning in lecture number 7 each of as a subject let's move to the next sentence हम next sentence को समझते हैं it is sentence number 5 in a lecture number 7 each of as a subject let's just try to solve this each of them dash homework. This one is tricky, I think. Option number A, have been doing plural, it's wrong. Were being, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया according because there is no verb. The B is wrong. And look at the C. C is a correct because we have to just put ये D is also wrong because there is plural. तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है द करेक्ट ऑप्शन इज सी each of them has done homework. So I think this is the last sentence. In this, we learned that each of. So let's look at a exam trick जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाली है अब हमें क्या करना है जो नाउन फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है इग्नोर द प्लूरल नाउन आफ्टर ऑफ अब ऑफ के जो बाद है जो हमारे पास अगर प्लूरल नाउन रखा हुआ है जैसे कि यहाँ पर तो प्रोनाउन है अगर नाउन रखा हुआ है जैसे कि हमने ऊपर वाले सेंटेंसेस में देखा है कि स्टूडेंट्स है तो हमें क्या करना है उसे इग्नोर करना है बिकॉज दिस इज नॉट अ मेन सब्जेक्ट दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट ओके सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू जस्ट कीप इन द माइंड कि हमें इग्नोर करना है प्लूरल नाउन आफ्टर ऑफ ऑलवेज लुक एट ईच हमेशा क्या करना है बिफोर ऑफ के ईच जो रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है सिंगुलर वर्ब को रखना है सो द फार्मूला ऑफ दिस ईच ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा फिर हम क्या करेंगे हम सिंगुलर वर्ब को रखेंगे यस दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो तो ये वाली जो ट्रिक है आपको एग्जाम हर एग्जाम के अंदर काम आएगी तो सिर्फ आपको ये याद रखना है ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन जो कि आपको प्लूरल नजर आता है बट हमेशा याद रखें कि इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब so if you found this lecture helpful so like this video comment your answers and subscribe our channel मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर